Hello, friends. Welcome again here to my YouTube channel of astrology. This week I will talk about Saturn, yes, Shani Maharaj, जो कि एक कोयले को हीरा बना सकते हैं और कोयले को राख भी बना सकते हैं। लेकिन सैटर्न ही एक ऐसे प्लेनेट हैं जो कि आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं इस जन्म में अपने कर्म को सुधारने की, और इसी जन्म में अगर बुरे स्थान में बैठे हुए भी हैं तो भी अच्छे फल देने की वो लिबर्टी देते हैं इफ़ यू फॉलो सम रूल्स, गाइडलाइंस एंड बाउंड्रीज ऑफ सैटर्न। तो सैटर्न का सबसे पहले तो समझना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सैटर्न आपके कोई भी स्थान में या किसी भी 12th हाउस के किसी भी एक हाउस में या पर्टिकुलर हाउस में बैठा है तो उसके पीछे कोई एक पर्टिकुलर रीज़न है। बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ कर्मा यू का ब्रिंग सैटर्न टू दिस लाइफ आइदर इन वेरी गुड state or in a bad state. Good state and the bad state means positively aspected or negatively aspected Saturn. सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सैटर्न को अगर बहुत अच्छी जगह से बैठा है तो उसको कैसे और अच्छा बनाया जाए, और अगर गलत नेगेटिवली है और रेट्रोगेट है तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में कोई भी मन में भय आता है सैटर्न के लिए, या कोई फियर है तो उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि सैटर्न बहुत लिबरल है इफ़ यू आर स्टिकिंग टू योर बाउंड्रीज और एथिकल बाउंड्रीज। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो सबसे पहले आप उससे पूछे कि सैटर्न कहाँ बैठा है, अच्छी तरह नेगेटिवली है, पॉजिटिवली है, और सैटर्न की महादशा कब आएगी। कुछ लोग का नेगेटिव सैटर्न होता है और वेरी अर्ली एज में सैटर्न की महादशा आ जाती है। दे गो थ्रू अ रियली hard life in that 20 years what Saturn gives, but for that there is a purpose. If somebody gets Saturn in their very early age, somewhere around like after you 15 16 to 26 30 36, so Saturn teaches you very hard lessons of the life, so that you, and if you learn those lessons, stick to the boundaries and go through it in a very ethical way, you will, Saturn will give you the huge amount of money, name, fame, good and better life. सो जब कभी भी आप किसी पंडित के पास अगर जाना चाहें या एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो आप पूछें कि सैटर्न कहाँ बैठा है, पॉजिटिवली एस्पेक्टेड है, नेगेटिवली एस्पेक्टेड है, सैटर्न से आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और सैटर्न की सिर्फ कर्मों से ही आपको फल देता है। सैटर्न पूजा पाठ से और कर्म बुरे रहे तो कोई फल नहीं मिलेगा। सैटर्न एक वो लॉग बुक है जो आप के सारे कर्म उसमें लिखे हैं। सो when you get birth, Saturn gives you the list of long due karmas which you have not completed in your past life, and you will get this in this life. So when you keep on checking on and completing all the tasks Saturn has given you through sitting in particular house, Saturn will come back again after one phase, that is after 30 years of lifespan, after you cross your 30 years of age. And then Saturn comes and check, you completed this, yes, I give you the number for this, completed this, all you completed the given assigned task, let me give you the liberty in this life to enjoy rest of your life. तो देखा सैटर्न की कितनी इम्पोर्टेंस है कि अगर आपने अच्छे कर्म किए तो वो आपको उसी जन्म में आपको फल आपको देगा। तो अब ये जानना ज़रूरी है कि सैटर्न अगर पॉजिटिवली एस्पेक्टेड है तो कैसा रिजल्ट देता है, नेगेटिवली एस्पेक्टेड है तो कैसे रिजल्ट देता है। सैटर्न अगर पॉजिटिवली एस्पेक्टेड है तो नेम, फेम, मनी, आपको राजयोग देता है जिसमें आप धन और शोहरत दोनों ही पा सकते हो। अगर नेगेटिवली एस्पेक्टेड है तो वो आपको बुरा नाम देता है सोसाइटी में, आपका डिप्रेशन, अंधकार, कोई विजन नहीं, आप
आप कुछ ऐसा अच्छा धन है तो धन को एंजॉय नहीं कर सकते, आपके धन योग बन जाते हैं, लेकिन सैटर्न अगर आपका बहुत नेगेटिवली प्लेस्ड है आपके हॉरोस्कोप में तो आप वो धन भी एंजॉय नहीं कर सकते। आप धन एंजॉय तभी कर सकते हो अगर सैटर्न आपका बैडली प्लेस नहीं है। सैटर्न सब का जो दो राशि है 10 नंबर की और 11 नंबर की, वो है कैप्रिकॉन और एक्वेरियस। वो सैटर्न की खुद की राशि है और उसमें सैटर्न बहुत खुश होता है। 8th हाउस में अगर किसी के बैठा है सैटर्न, तो वो उसमें एग्जॉल्टेड होता है, बेस्ट परफॉर्म करता है। और सैटर्न किसी की लग्न ही मकर लग्न हो और मकर लग्न में ही मीन्स जो कैप्रिकॉन है उसी में ही सैटर्न बैठा हो तो माला माल, आपको इतना पैसा देगा कि आपसे बटोरा नहीं जाएगा। तो आई विल से कि अगर कोई भी इंसान हो, चाहे सैटर्न पॉजिटिवली एस्पेक्टेड हो या नेगेटिवली एस्पेक्टेड हो, अगर आप अपनी लिमिटेशन में रहकर चलेगा कोई भी इंसान तो वो बहुत ही सक्सेसफुल होगा। सैटर्न उसको कभी परेशान नहीं करेगा। अब वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको सैटर्न लाइक करता है? सैटर्न लाइक करता है सबसे पहले कि इफ़ यू आर रेस्पॉन्सिबल और नॉट, you are hardworking or not, you have a patience or not, you are helping or not, you are managing your things or not. So ऐसे 7-8 चीज़ें हैं, ethical और not, law and order, जो सैटर्न अगर कोई अपनी पूरा जीवन या पहले 30 years अपने लाइफ बहुत ही इस रूल्स को फॉलो करते हुए चलता है तो सैटर्न बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट देता है। सैटर्न के फ्रेंड्स हैं मून और सॉरी सैटर्न के फ्रेंड्स हैं मरकरी एंड वीनस। जब कभी भी कुंडली में मरकरी और वीनस के साथ सैटर्न बैठा होता है तो अच्छा रिजल्ट्स देता है। और जुपिटर के साथ न्यूट्रल है। और सैटर्न के एनिमी है मार्स, सन एंड मून। तो मार्स के साथ सबसे डिफ़िकल्ट पोजीशन ये होती है कि इसमें सैटर्न स्लो मूविंग प्लैनेट है एंड मार्स वेरी एग्रेसिव। सो ये हेल्थ पे बहुत असर डालता है। अगर कुंडली में किसी भी स्थान में बैठा है तो सैटर्न और मून, सैटर्न और मार्स की जब जब दशाएं और अंतरदशा आएगी तो प्रॉब्ली हेल्थ पे इफेक्ट्स या आपकी फिजिकल बॉडी पे इंजरी या चोट ऐसे चीज़ें आती है। मून और सैटर्न अगर साथ बैठे हैं तो वो विश योग बनाता है। विश मीन्स आपको मेंटली डिप्राइव्ड कर देता है, बट जिस भी हाउस में बैठा है उसके गुड एस्पेक्ट्स को लेने के लिए। और ऐसे ही सूर्य के साथ भी सैटर्न, सूर्य क्योंकि फादर का वो है तो जिन किसी की भी कुंडली में राशि में सैटर्न और सन साथ में बैठे हैं तो वो उसको फादर के रिलेशनशिप तो नंबर 1 यस बहुत ख़राब होते हैं इसमें। और सैटर्न और मतलब फादर के साथ जब भी असेंडेंट है जो भी पर्सन जिसकी कुंडली में वो रहेगा तो उसके ग्रोथ नहीं हो पाती है क्योंकि सैटर्न अपनी स्पीड पे चलता है और सन वो लाइक नहीं करता एंड डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑल्सो। सो अगर सैटर्न खुद के लग्न में बैठा है और पॉजिटिवली एस्पेक्टेड है आइदर जुपिटर वीनस और मरकरी के साथ तो सैटर्न हमेशा अच्छे रिजल्ट देगा किसी भी पोजीशन में बैठा हो। पहला घर लग्न का होता है यानी सेल्फ होता है। अगर उधर पॉजिटिवली एस्पेक्टेड है तो पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, पॉजिटिविटी टुवर्ड्स लिविंग द लाइफ सैटर्न देता है। सेकेंड हाउस फैमिली वॉइस का होता है। अगर यहाँ पर पॉजिटिवली एस्पेक्टेड है तो आप एंजॉय कर सकते हो अपना धन, क्योंकि सेकंड हाउस धन का भी होता है, इनकम का होता है। तो इनकम, फैमिली लाइफ, योर वॉइस, गुड फूड, यू विल बी एबल टू एंजॉय इट। बट इफ़ इट इज़ नेगेटिवली एस्पेक्टेड, चाहे आपके पास कितना भी धन हो आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते, आप अपनी फैमिली को एंजॉय नहीं कर सकते। थर्ड हाउस younger siblings, your courage एंड योर इंटेलिजेंस इस जगह पे बैठा है अगर पॉजिटिवली तो इट विल एनहेंस द क्वालिटीज़ ऑफ द थर्ड हाउस। फोर्थ हाउस again is a house of mother. If it is negatively aspected in the fourth house, it might affect your relationship with mother or
एंड विद द वाइफ ऑल्सो। तो पहला, चौथा, सातवां, 10वें घर में पॉजिटिवली आस्पेक्टेड सैटर्न बहुत ही अच्छे राजयोग देता है, और अगर नेगेटिवली आस्पेक्टेड है तो आपकी लाइफ बहुत ख़राब होती है। केंद्र के स्थानों पे अगर सैटर्न बैठा है। 5th हाउस बच्चों का घर है, अगर इधर सैटर्न नेगेटिवली आस्पेक्टेड है तो आपके बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, आइदर उनकी पढ़ाई में प्रॉब्लम है, और या फिर उनको पाने में प्रॉब्लम है, या फिर बच्चे होने में प्रॉब्लम है। ये और आस्पेक्ट जो कुंडली में और पॉजिटिवली प्लेस जो घर होते हैं, लाइक जो प्लैनेट्स होते हैं, लाइक जुपिटर, मून, अगर वो अच्छे से प्लेस नहीं है और नेगेटिव सैटर्न है तो लाइफ रियली कैन बिकम हेल। बट एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन, सैटर्न गिव्स द सॉल्यूशन, फॉलो द रूल्स। इसी तरीके से सैटर्न 7th हाउस में सबसे अच्छा बिजनेस रिजल्ट देता है, आपको बहुत माला माल कर सकता है इफ़ यू विल फॉलो द रूल्स। नो चोरी, नो चुखारी, नो cheating with the business partner. If you will follow those rules, certainly Saturn will give you the immense huge lot of amount of money. सो एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर सैटर्न बैठा है पॉजिटिवली एस्पेक्टेड एंड गिविंग यू गुड रिजल्ट, एंड एनी हाउ इफ राहु कम्स इन टू द पिक्चर एंड एस्पेक्टिंग दैट हाउस, राहु विल गिव यू द ल्योर, डू इट, and when you started doing the wrong thing, Saturn come into the picture. You were doing good thing, I gave you the money, now give all money back to me, related to the business I'm talking. So see how in the same life how Saturn gives you the result. So immediately you will started losing the money. So you check in your horoscope if you are feeling depressed, if you all of a sudden in Saturn Mahadasha or Saturn Antardasha you were gaining a money and now you're losing a money. This is the reason, because might be you have done something wrong. Saturn gives immediate result of the right and wrong thing. सैटर्न 10th हाउस में बैठता है तो बहुत ही अच्छे योग बनाता है आपको। अगर पॉजिटिवली एस्पेक्टेड है तो आप सीईओज, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर, मजदूर जो है और यूनियन के लीडर बन सकते हैं उसमें, क्योंकि वो वहाँ पे प्लेस लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं। तो इसी तरीके से 9th हाउस में अगर पॉजिटिवली एस्पेक्टेड है तो वो आपको स्पिरिचुअलिज्म, स्लो लर्निंग होगी स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, बट अगेन इट कैन बी अ बेटर देन अ जुपिटर ascendant, those who have a 9th house Saturn. So Saturn always gives you the positive result. Never get afraid of the Saturn, only if you will do the right thing. अब सैटर्न के लिए भ्रांतियाँ भी है, जो मेरे से 2-3 लोगों ने पहले पूछी कि मेरे 7th हाउस में सैटर्न है, मैं क्या करूँ, माई वाइफ विल बी वेरी डार्क स्किन, और शी विल बी वेरी ओल्ड, और मे बी शी माइट हैव 2 or 3 kids already, or if I will lose, I will get divorced. Saturn in 7th house gives a good business result, but related to a marriage, Saturn gives a hardship and tells you why I am here in your 7th house, because of your past karma. You were not responsible to your married life, you were not responsible to the public, you were not responsible to the law and order and organization. So all those things, that's why 7th house came in. Since Saturn is dark, there is a possibility, yes, your partner might be not older, might be a darker skin, because if you are getting married not in only in Sani Mahadasha, because marriage is seen from the 2nd, 7th and 11th house. So if you are getting married in if you have a Saturn in 7th house and getting married in Venus Mahadasha, which is placed in the 11th house, your wife will be very extremely beautiful. If 2nd house moon is sitting and you're getting married in a moon Mahadasha and Saturn is placed in the same, extremely beautiful wife or a handsome husband, beautiful eyed husband. So depends कि आपकी सैटर्न अगर 7th हाउस में है लेकिन आपकी शादी कब हो रही है, आपकी कौन सी महादशा चल रही थी। तो अगर आपका ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया, नो आई रियली वांट अ ब्यूटीफुल
wife or a handsome husband, but my Saturn Mahadasha will be during this period. So सब अंतरदशा और ये सब अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हो. सेकेंड हाउस की महादशा के वक्त अगर उससे पहले शुरू हो रही है, सैटर्न की महादशा से पहले और शादी का टाइम है, तो आप पूछ सकते हो अपने एस्ट्रोलॉजर से कि मेरा 7th हाउस का सैटर्न है, मेरा शादी का टाइम कब, व्हेन इट विल बी बेटर सो दैट आई विल नॉट गेन. Regarding the mature and old wife of the 7th house, Saturn is again it depends like what placement on second house and 11th houses, and not really that you will get the old spouse. You will get a very mature spouse who has experience of, if she might be a 20-year-old, but she might have an experience or brain working like a 30 years, because maturity level बहुत high is, no doubt about that. Maturity level तो high होगा ही, because Saturn is a very responsible planet which gives you maturity, learning, responsibility, do things in a timely fashion. So if you have all those things, you can get it. But there are certain aspects when I saw it. Someone got married in Saturn Mahadasha. Saturn was very negatively aspected, and they got the wife what Saturn was giving. So again, it's all about how you behave. Saturn wants to behave, is a excuse to your कुंडली, बिकॉज कितना भी आपके कुंडली में कोई भी ग्रह खराब हो, there are possibility, hundreds of probability is there that some good houses are aspected by another good houses. Their possibility is there. और गुरु की दशा आपकी अगर उस पे सैटर्न के 7th हाउस पे बैठी है, तो यस आपका डिवोर्स नहीं होगा, आपका लिंगर ऑन होगा, एंड इट विल मेक यू वर्क टुवर्ड्स योर मैरिज. सो इट्स ऑल aspect, like you have to look whole theme of the your horoscope, how Saturn is placed negatively or positively, और आपका अष्टवर्ग स्कोर क्या है 7th हाउस का, आपका कौन सी महादशा में आपकी शादी हुई है, आपकी शुक्र में हुई है, मून में हुई है, सन में हुई है, और आप हाउ यू बिहेव विद योर लाइफ पार्टनर, हाउ यू बिहेव विद योर बिजनेस पार्टनर. Certainly if you stick to your guidelines, Saturn will certainly will give you the good results. The only thing which I will say here is, when Saturn, you feel like you are demotivated, you feel depressed, you work so hard, then also it is not giving you a good result. And in Saturn Mahadasha, there are hundred and thousand of time you felt like you were crying from your heart, like literally Saturn will make you cry to work on those areas where Saturn is sitting in your kundli. That's the, like you can say, beauty or worst part of the horoscope. But how you want to take it, Saturn, you want to take it for the higher purpose, higher goal, learning, and make it happen for the good, or you want to get depressed and go again in more depression. But again, when life is unbearable during your Saturn Mahadasha, no one can resolve, only Shiv Puja and Hanuman Chalisa. No going to the temple and doing this, but these two things really can help you to listen your problems. These two gods, Shiv ji and Hanuman ji. And Saturn में आप दान करें. 19 साल की सैटर्न की महादशा होती है, तो इफ़ यू कैन डोनेट कंबल, फूड, एनीथिंग टू द नीडी पीपल, it might lose some of your bad karmas through that. I heard, I'm not sure about that, in Saturn Mahadasha, people, if they keep on walking, they lose some of the dasha. But that, I don't know, this is how true this is. But I said, like, if they will keep walking like 1 hour in the morning every day or evening, that is good for the health for sure. But they say, like, Saturn wants you to work hard. So if you're working hard on your body or through this, it will directly or indirectly affect your brain and your mind, and you will see the positive aspects of the life. So जो भी लोग
को पंडित अगर बोलता है, कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसा बोलता है कि भैया सैटर्न की महादशा है, लाइफ में ऐसा होगा, so no, that's not true. Don't get scared of Saturn Mahadasha. Saturn teaches you really good lesson in the life so that you can make a better generation. You can make your kids better. You can teach them a right thing to do. Saturn का एक पर्पस होता है, अदर इफ नो वन विल बी स्केयर्ड ऑफ द बैड थिंग्स एंड देयर कर्मस, everyone will be doing cheating, bad thing, no one will follow the rules. So if you see like you are getting up late and everywhere you're going late, Saturn will never like that. So all 4 5 things, keep patience. Patience is Saturn's like the biggest thing. Patient, hardworking, value time, all ethics, law, order. Follow all this thing, you will get what Saturn wants to give you. Immense. Enjoy the energies and enjoy the Saturn का खजाना only if you follow the rules. सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है स्पेसिफिकली सैटर्न रिलेटेड, आपको कभी किसी ने भ्रम में भ्रांतियों में डाला है, सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी. आई रियली वर्कड आई डिड अ रियली ग्रेट रिसर्च ऑन सैटर्न स्पेसिफिकली एंड आई लव दिस प्लैनेट सो मच बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटीज़. आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आप मुझे मेल मैसेज डाल सकते हैं. मैंने न्यू चैनल शुरू किया है एस्ट्रो मनिका, बट अभी उसको पब्लिक में नहीं है, स्टिल इट्स इन द मेकिंग. But those who know, who are dealing with the Saturn traumas or Saturn fears, feel free to contact me anytime, and whenever I will get chance, I will help anyone who is dealing the Saturn stress. And also don't forget to like my videos. I see no one is liking my video. It will not motivate me to make more videos. If you will like my YouTube channel and like my video, certainly I will come up again with more videos. Thank you so much.